हेलो। वेलकम बैक टू लेट्स बी स्ट्रॉन्ग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू। जैसे कि मेरा मोटो है, लेट्स बी स्ट्रॉन्ग, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तो अगर आज हम बात करें हेल्थ, क्या है हेल्थ की डेफिनेशन? किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक स्थिति, वो है हेल्थ। अगर बात करें प्रीवियसली, द डेफिनेशन अबाउट द हेल्थ वाज प्रॉपर फंक्शनिंग फॉर आवर organ system, but now time changed. As time passed, the definition has changed. Good health now includes physical and mental. अगर बात करें तो एक इंसान अगर कोई फिजिकली फिट है तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल इश्यूज। और वही हम बात करें कि कभी ऐसा होता है कि कोई जो फिजिकली फिट नहीं है, जो हालांकि हमने देखा है बहुत सारे केसेस में है, तो वो लेकिन वो लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अगर हेल्थ की मैं बात करूं तो प्रॉपर मेंटेनिंग हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट नाउअडेज। सो हेल्थ, हेल्थ में सबसे पहले हम सोचे तो क्या आता है कि हमें फिजिकली फिट रहना है, तो उसमें आ गया आपका एक्सरसाइज, डाइट। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं आमतौर पर हम या हम में से कई सारे लोग, हम ये सब जानते हुए भी उसे इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, आलस करते हैं फॉर मेंटेनिंग आवर फिजिकल हेल्थ। उससे क्या होता है, इन फ्यूचर कुछ डिसीज, कुछ इलनेस का हमें सामना करना पड़ता है, जो शायद हमें स्टार्टिंग में हमें बहुत नॉर्मल दिखता है, कॉमन दिखता है, जो आप शायद अपना एक नॉर्मल ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाता है। बट लेकिन आप सोचो, अगर वही चीज आप कंटिन्यू करोगे, आप अगर हेल्थ का ध्यान नहीं दोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, डाइट नहीं करोगे, तो वो हर बार आपका बॉडी जरूरी नहीं है कि आपको सपोर्ट करे। एक बार एक टाइम ऐसा आएगा, फिर वो एक बहुत ही मेजर लेवल के स्टेज पे वो स्टॉप हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो फिजिकल हेल्थ इज रियली मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप फिजिकल फिट रहोगे तो मेंटली अपने आप भी स्ट्रांग रहोगे। फिजिकल हेल्थ की बात करें तो आता है एक्सरसाइज। तो आमतौर पर हम लोग सोचने, एक्सरसाइज शब्द आते ही हम लोग सोचने लगते हैं जिम जाना है, हैवी एक्सरसाइज करनी है। तो ये ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज आप अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने हिसाब से कैसे भी स्टार्ट कर सकते। एक बार आप स्टार्ट करोगे, धीरे 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 आप अपने आप ही उसको सीखोगे, अपनी लाइफ में उसको अपनाओगे। ठीक है। अगर आप देखो तो एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो वो क्या क्या इम्पैक्ट डालते हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है। मांसपेशियों को एक प्रॉपर शेप में रखने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, उसकी स्ट्रेंथ के लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर आमतौर पे देखो ना, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो ये मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। तो हम में से बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है, तो उसे एक मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज इज मोर इम्पोर्टेंट। सी, आप जब भी एक्सरसाइज चालू करोगे तभी आपको पता चलेगा आपकी स्ट्रेंथ, आप कितना वेट उठा सकते हो। एक्चुअली में जब भी आप स्टार्ट करोगे, आप कुछ नहीं करोगे तो आपके लिए शायद वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। जब आप स्टार्ट करते हो तो उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इवन ब्रीथिंग भी आपका चेंज होता है। जो आमतौर पर आप एक नॉर्मल वॉक करने में या एक एक लेवल तक वॉक करने में आपकी जो सांस फूलने लगती है, ऐसी सब जो तकलीफ होती है वो नहीं होती है। आपकी मांसपेशियां मजबूत होती है, ब्रीदिंग आपकी सुधरती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज होती है। ये सब चीजें आप जब स्टार्ट करोगे तभी आपको खुद महसूस होगा। जो आप पहले जो थोड़ा वॉक करने में
थकते थे, थकान महसूस होती थी, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके दूर होता है। आप में एक फ्रेशनेस सा फील होता है, एक नई ऊर्जा आप में एक उत्पन्न होती है, कुछ नया करने की इच्छा होती है। आपका जो डेली का वर्क है उसको एक एनर्जी के साथ कर सकते हो। दूसरे उसमें एक फैक्टर ये भी है कि आमतौर पर देखा जाए तो जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उसकी नींद भी प्रॉपर उसको होती है, उसको कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती है नींद के लिए। नहीं तो अगर हम बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि सोने का टाइम हो गया है, हमें नींद नहीं आ रही है, ख्याल आ रहे हैं कुछ कुछ भी। एक एक अच्छी नींद आना ये भी एक्सरसाइज के साथ जुड़ा हुआ है, आप मानो या ना मानो, लेकिन एक अच्छी नींद आना और एक्सरसाइज करना ये एक साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये दोनों आपकी लाइफ में ठीक नहीं है तो आपको सीरियसली बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। फिजिकली आपको नींद पूरी नहीं होगी तो आप अपने आप को फ्रेश नहीं महसूस करोगे, आप अपना जो डेली का काम है उसमें ध्यान नहीं दे पाओगे। तो नींद को बेहतर पाने के लिए एक्सरसाइज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। आप अगर प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो आप वो आपके मेटाबॉलिक रेट को भी डिस्टर्ब कर सकती है। मेटाबॉलिज्म क्या है, आप में से हम मोस्टली सब लोग जानते ही हैं कि वो क्या है। खाना पचाने की जो क्रिया होती है वो स्लो हो जाती है अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, आप स्ट्रेस हो तो एक उस पे भी एक बहुत इफेक्ट करता है। आपका अगर मेटाबॉलिज्म ही ठीक नहीं है तो आपने जो खाया है वो आपका बॉडी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं करेगा, न्यूट्रिशन उसमें से मिलना है वो आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज ना करना उसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर पर भी एक इफेक्ट हो सकता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है, शुगर इनबैलेंसिंग भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और उसकी जगह जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का जो लेवल है वो एक प्रॉपर मेंटेन रहता है, तो उसकी वजह से उसका एक ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रह सकता है। तो प्रॉपर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर उसके लिए भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है। सो एक गुड हेल्थ के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है जो हमें मानना चाहिए और हमारी बॉडी के लिए हमें ट्राई करना चाहिए। आप अपने हिसाब से जैसे भी कर सकते हो वैसे करो, एक्सरसाइज करो, जिम में जाके एक्सरसाइज करो, नॉर्मली योगा करो, यू कैन वॉक। आप अपने हिसाब से थोड़ा फिजिकली एक एक्टिव होना चाहिए, मैं वही बोल रही हूँ। दूसरी अगर बात करें तो एक हेल्थ के लिए क्या आता है, डाइट। सी एक डाइट शब्द सुन के आमतौर पर लोगों के दिमाग में क्या होता है कि नहीं यार डाइट मतलब घास फूस खाना, सलाद खाना, बॉइल्ड चीजें खाना। सी ये डाइट नहीं। एक डाइट की अगर डेफिनेशन में आपको मेरी तरफ से समझाऊं तो क्या है कि डाइट मतलब एक तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, विटामिन जो हम बोलते हैं वो बॉडी को हमारे मिलना चाहिए। वो उसके लिए जो हमें फूड खाना चाहिए वो होता है डाइट। हम जो खाते हैं, डाइट मीन्स डेली की लाइफ में हमें जो प्रॉपर न्यूट्रिशन, मिनरल एंड विटामिन हमारी बॉडी को जाना चाहिए उस रिलेटेड फूड हमें इंटेक करना है, ये है डाइट। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट हमें लेना है जिसमें से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को जो जरूरत है जितनी वो मिल सके। और ये हम सब भी जानते हैं कि ये सब चीजें हमारी बॉडी को कितनी जरूरत है, लेकिन क्या होता है ना हम ये सब जानते हुए भी इग्नोर करते हैं, तो प्रॉपर वे में डेली का उतना हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं और नहीं ले पाते। तो इससे क्या होता है, सी आपको पता है BMR क्या होता है? आपको मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ, यहाँ पे प्ले कर रही हूँ, उसमें आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप जानते हैं कि जब आप सोफे पर आराम कर रहे होते हैं तब भी आपका शरीर कैलोरी बर्न करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा होता है। यह सच है। कार्य जिसे सांस लेने, रक्त परिसंचरण और यहाँ तक कि नई कोशिका का उत्पादन करने के जरिए होता है,
इस घटना को आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर के रूप में जाना जाता है। यह आपके शरीर को आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में आपका बीएमआर आपके कुल दैनिक कैलोरी खर्च का लगभग 60% से 75% है। इसीलिए चाहे आप सो रहे हो, पढ़ रहे हो या अपना पसंदीदा शो देख रहे हो, आपका शरीर तब भी कैलोरी बर्न कर रहा है। इसका मतलब है कि अपने आप के वजन और समग्र स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए गेम चेंजर है। हो सकता है जानकर कि आपके शरीर को आराम करते समय कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। सो आपने देखा बीएमआर कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। सी इससे पता चलता है हमारी बॉडी के लिए मिनरल्स, विटामिन, ये सब कितना जरूरी है। जब जैसे कि इसमें समझाए हैं बीएमआर काम क्या करता है, कैसे करते हैं। तो अगर मैं सिंपल एक लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारे डेली की लाइफ में एक हमारे नॉर्मल काम करने के लिए भी एक ऊर्जा, एनर्जी जरूरी है। वो हमें कहाँ से मिलेगी? और अगर कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो या कोई अगर ऑफिस में काम करते हैं, कुछ हैवी लोड उठाना जैसे कोई काम कर रहा है, या नॉर्मली अगर कोई हम बात करके बच्चे बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो उन लोग को ज्यादा एनर्जी की जरूरत। तो ये सब चीजें कहाँ से मिलेगी? फूड में से ही मिलेगी ना, जो शायद हम में से कई सारे लोग इतना डेली की लाइफ में हम लोग कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, वो धीरे 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 कम होने लगता है। अगर आप और फिर सोचो, अगर ये सब मिनरल्स हमारी बॉडी में कम होने लगते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? एक बीमारी, एक बीमारी का सामना हम करते हैं। अपनी हड्डियां कमजोर होने लगती है। हमारी जो डेली की लाइफ में जो हमें कार्य करना है, उसमें थोड़ा हम एक वीकनेस महसूस करने लगते हैं। सो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये सिंपल एक कैलकुलेशन है जिसे मैंने बोला, और ये ट्रूथ है। जो हमारी बॉडी का है वो एक ट्रूथ है ही। अगर आप उससे अगर आपको पता है या नहीं पता है, ये ट्रूथ है। वो बॉडी हमारी उस हिसाब से ही चलने वाली है। तो ये सब चीजें जरूरी हैं। तो डेली हमें ये सब चीजें ध्यान में रख के खाना बहुत जरूरी है। तो वीडियो में दिखाया है कि एक नॉर्मल एनर्जी, एक जो होता है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तभी भी आपके बॉडी को इतनी एनर्जी की जरूरत है जो वो लेता है। तो वो एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? हमारे खाने में से ही मिलेगी। तो हमें उस हिसाब से खाना खाना पड़ेगा। अगर हम उस हिसाब से खाना नहीं खाएंगे, तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि बहुत जरूरी है हमारी डेली की लाइफ में हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट को फॉलो करें। वो बहुत जरूरी है। आप सिर्फ एक नॉर्मल हमारा जो दिल्ली का अगर बात करें इंडियन फूड है, अगर उसमें भी प्रॉपर अगर एक समझे कि हमें हमारे एवरी तीनों मील में थोड़ा प्रोटीन जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। हमारे दिल्ली का जो प्रॉपर मील है उसमें भी हम लोग ये ध्यान थोड़ा रखें हमारी तरफ से कि प्रॉपर एक मील लेना चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब। कार्बोहाइड्रेट भी क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट आपको एक बॉडी को आपको एनर्जी देता है, लेकिन वही चीज आपको एक लेवल में उसे खाना है। अगर कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा खाते हो तो आपके बॉडी में शुगर लेवल भी बढ़ता है। तो ऐसी सब चीजें है ना, छोटी छोटी, अगर जिसको नहीं पता है तो वो आजकल ऐसे इजी वीडियो भी बहुत अवेलेबल है, तो उसमें से भी आप सीख सकते हो कितनी मात्रा में आपके बॉडी को प्रोटीन जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। तो उस हिसाब से आप मील ले सकते हो, आप मील रेडी कर सकते हो हमें कैसे खाना चाहिए। लेकिन जरूरी है आप स्किप मत करो। अगर मैं तो बोलूँ, आप अगर कैलकुलेट करके भी नहीं खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन स्किप मत करो और कोई भी पर्टिकुलर एक चीज पे स्टिक मत रहो कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट ही लिया है तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि अगर आप राइस खा रहे हो तो ओनली राइस ही खा। ऐसा नहीं, आप राइस खा रहे हो तो उसके साथ आपको कोई प्रोटीन भी लेना है साथ में, फॉर द एनर्जी, स्ट्रेंथ। सी तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि फिजिकल हेल्थ, उसके लिए एक्सरसाइज कैसे जरूरी है।
वो एक महत्व भूमिका निभाता है। वैसे बैलेंस डाइट भी बहुत जरूरी है, जो हम जानते हुए भी अनजान बनते हैं, नहीं ले पाते। हमें पता है हम कितने जरूरी है मिनरल्स विटामिन हमारी बॉडी के लिए, लेकिन डेली के बेसिस पे हम लोग उसे नहीं ले पाते, हम इग्नोर करके। उससे क्या होता है, आप खुद ही एक बार महसूस करना, आपकी बॉडी आपको आंसर करेगी। आप वीक महसूस करते हो, स्ट्रेसफुल महसूस करते हो, आपको नींद नहीं आती, आपकी बॉडी आपको आंसर करेगी, बस आपको पहचानना है उसे। अगर आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है तो आपको समझना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो, आप डाइट गलत ले रहे हो, या जो प्रॉपर आपको लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हो। वो डेली बैलेंस डाइट मेंटेन करना है, वो सब प्रॉपर लेने का ट्राई करना है, जो जरूरी एटलीस्ट आपकी बॉडी को जो डेली जितना जरूरी है, मस्ट है एनर्जी, जो वो लेने ही वाला है, यूज करने ही वाला है, उतना तो आपको अपने बॉडी में देना ही पड़ेगा। और ये सब चीजें कहाँ से मिलेगी, कि प्रॉपर बैलेंस डाइट, एक प्रॉपर अपना इंडियन मील हम लेंगे, उसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करिए, फ्रूट्स ऐड करिए, ये भी बहुत जरूरी है। इससे डायरेक्ट हमें जो भी विटामिन न्यूट्रिशंस है ना, वो डायरेक्ट मिलते हैं। तो ये भी एक डेली की लाइफ में ऐड करना बहुत जरूरी है, साथ उसके साथ प्रॉपर मील। सी कई सारी ऐसी चीजें हैं ना जो तो हम खाते ही नहीं है, या हमें पता है और नहीं खाते। जैसे हाउ बादाम इज इम्पोर्टेंट, कैश्यू, वॉलनट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें पता है हमें, ये सब चीजें क्या अच्छा वर्क करती है हमारी बॉडी के लिए, क्या हमें आउटपुट देने वाली है, फिर भी हम नहीं खाते। क्यों? पसंद नहीं है, इग्नोर करते हैं। हमारे बच्चे नहीं खाते, वो नहीं खाएंगे। तो अगर आप नहीं खाएंगे तो उसे कैसे खाना है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, आप पहले ट्राई करो। सी कैसा है ना, जब आप एक फिजिकल फिट होना स्टार्ट करोगे ना, मतलब कि फिजिकली आप एक ध्यान देना बॉडी को स्टार्ट करोगे ना, डाइट पे आपका ध्यान अपने आप आ जाएगा। कि जब आप फिजिकली कुछ ट्राई करते हो ना, तो आपको भी लगता है अभी मेरे बॉडी को ये नीड्स है, ये जरूरी है, तो अपने आप ही वो लेना स्टार्ट कर दोगे, प्रॉपर उसका ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। अगर ये अच्छा नहीं है, जंक फूड अच्छा नहीं है, तो आप उसको नहीं लोगे। ये चीज मेरे बॉडी के लिए अच्छा है, आप अपने आप लेना स्टार्ट। तो मैं वही इसलिए मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ, आप स्टार्ट करो। कोई भी चीज आप है ना स्टार्ट करो, इग्नोर मत करो। आपका बॉडी अगर आपको आंसर कर रहा है, आपको दिखा रहा है, आपको कुछ तकलीफ हो रही है, अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो वो ज्यादा देर तक आपको देखो इंडिकेट नहीं कर पाए। कुछ ऐसी तकलीफ हो जाए जो शायद आप उसको इजीली मेंटेन ना कर पाओ। इससे बेटर है कि आप ध्यान रखो। ध्यान रखने में कुछ नहीं करना है, जो डेली का हमारा रूटीन है उसमें ही हमें ऐड करना है, जो चीज हमें पता है। और जैसे मैंने बोला, आजकल इतने सारे वीडियोस है, वो सब अवेलेबल है इजी वे में, उसमें इतना अच्छा अच्छा बताते हैं फॉर द एक्सरसाइज, डाइट, बैलेंस डाइट, कितना विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी को एज अ एक वुमन या मैन या बच्चे, उनकी एज के हिसाब से आपकी डेली की लाइफ में आपको इतना कैलोरी जरूरी है, ये चीज जरूरी है, वो सब कैलकुलेट करके दिखाते हैं, बताते हैं हम। तो हमें करना क्या है, खाली हमें करना है वो चीज फॉलो करनी है, वो चीज खानी है। सी फॉलो कौन करेगा आपकी बॉडी के लिए, आपको ही करना है। डाइट कौन लेगा, आपको ही लेना है। एक्सरसाइज कौन करेगा, आप ही करो, आपको ही करना है। तो आप स्टार्ट करो बस, आपको खुद अच्छा लगेगा, आप उसको अपने आप फॉलो करेंगे। अगर मैं तो बोलूं, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, मे भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है का मतलब है कि एक नॉर्मली ना एक आलस सा करते हैं हम हमारी बॉडी के लिए, शायद कहीं ना कहीं लोग।
आपके गुड लाइफ के लिए आपको करना ही, वो एक डेली की एक गुड लाइफ के लिए एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट बहुत जरूरी। सो आज की वीडियो में मुझे यही समझाना था कि एक्सरसाइज एंड डाइट, बैलेंस डाइट कितना इम्पोर्टेंट है, जो हमें पता होते हुए भी हम फॉलो नहीं करते, पर करना चाहिए। अच्छा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग ट्राई करें और उसे समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। शायद मैं जितना भी मैं समझा पाई हूँ, तो प्लीज उसे समझिए और उसे फॉलो करने का ट्राई कीजिए प्लीज। तो मेरा तो यही मानना है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। तो इतना ही कहना था मुझे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।